बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए कमर कस ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए वे दिल्ली फतह के लिए दौरे भी शुरू कर दिए हैं। एक राउंड बीजेपी के विरोधी नेताओं से बात भी हो गई है। दूसरे राउंड के दौर पर नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। लेकिन लोकतंत्र के इस महायज्ञ से पहले बिहार में तमाम राजनीतिक दलों के लिटमस टेस्ट होने वाला है। ये लिटमस टेस्ट बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में होगा। ये उपचुनाव मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी में होने वाला है और इसी टेस्ट से पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और ये केवल बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। दरअसल बिहार की सियासत में गठबंधनों ने करवट बदल ली है, उसके स्वरूप बदल गए हैं। इसके साथ ही 2024 को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। सियासी मैदान सजने लगे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह राजनीति ने अचानक यू टर्न लिया, उससे पूरे देश की सियासी निगाहें बिहार की ओर मुड़ गई है। इतना ही नहीं, बिना समय गवाए नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं की गोलबंदी में समर्पित भाव से जुट गए हैं। तो बिहार में बीजेपी अपने दम पर खड़े होने की कवायद में लग गई है। इसे लेकर जहां बीजेपी ने जुलाई के लास्ट में पटना में मेगा शो का आयोजन किया, वहीं अपने सेनापति को भी सजाने लगे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को दी। वहीं इसके चंद दिनों के बाद ही बिहार प्रभारी के पद पर बड़े कद वाले नेता, मराठी नेता विनोद तावड़े को बैठाया। बीजेपी सूत्रों की माने तो जल्द ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद भी पार्टी चौंकाने वाले नाम सामने लाने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को अलग से नीतीश कुमार और तेजस्वी को घेरने की जिम्मेदारी दी है। खास बात कि इन नेताओं के चयन में जातियों का भी काफी ख्याल रखा गया है। लेकिन 2024 से पहले बिहार में बड़ा सेमीफाइनल होने वाला है। जल्द ही मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी में उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर दोनों ओर के नेताओं के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के नेता हुंकार भी भरने लगे हैं। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इसके गुना भाग में जुट गए हैं। हालांकि तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निर्वाचन आयोग इसकी तिथि घोषित कर देगा। ये उन चुनाव की महत्ता इस बात से बढ़ जाती है कि इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और ये लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की होगी। ऐसे में उपचुनाव ही संकेत देंगे कि आने वाला फाइनल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किसे झटका लग सकता है। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी संभावित उपचुनावों में लोकसभा की संभावनाओं को देख रहे हैं। पहले ये बताते हैं कि बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां का बैकग्राउंड क्या है और वहां की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं मोकामा की। मोकामा विधानसभा सीट बाहुबली नेता के रूप में चर्चित अनंत सिंह का इलाका है। यहाँ से अनंत सिंह लगातार 5 बार विधायक बने हैं। जब वे जेल में थे तब भी जीते थे और जब वे बाहर थे तब भी जीते थे। अनंत सिंह मोकामा से निर्दलीय भी जीते हैं और जब वे जदयू और आरजेडी में थे तब भी जीते हैं। अनंत सिंह के भाई भी एक बार मोकामा से विधायक रह चुके थे। हालांकि भाई की मौत के बाद ही अनंत सिंह ने मोकामा की सत्ता संभाली थी, लेकिन घर में हथियार रखने के मामले सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई और ये सीट खाली हो गई है। और ये भी तय है कि अब बिहार से अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमियार बाहुल्य है और यहाँ पर अनंत सिंह का शुरू से ही दबदबा रहा है। अब तो आरजेडी के साथ ही जदयू भी महागठबंधन में शामिल हो गया है, इसलिए आरजेडी को जदयू की भी ताकत मिलेगी, जबकि 2020 के चुनाव में जदयू बीजेपी के साथ था। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने विधानसभा में विजय सिन्हा को नेता विधायक दल बनाकर भूमियार वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर पार्टी ने कोई पत्ता नहीं खोला है।
दूसरी ओर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं और उन्होंने भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। ऐसे में मोकामा का उपचुनाव 2024 को लेकर कई संकेत दे सकते हैं। अब बात करते हैं गोपालगंज की। यह सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है। 2020 में इस सीट पर एनडीए की ओर से बीजेपी के टिकट पर सुभाष सिंह ने कब्जा जमाया था। जब बिहार में एनडीए सरकार थी तो उसमें सुभाष सिंह सहकारिता मंत्री थे, लेकिन हाल ही में सुभाष सिंह का निधन हो गया। कहा जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दे सकती है ताकि पार्टी को सहानुभूति और वोट का फायदा मिले। वहीं महागठबंधन भी गोपालगंज सीट को अपने पाले में करने की रणनीति में जुट गया है। महागठबंधन में जदयू के आ जाने से गोपालगंज में जातीय समीकरण भी उसके पक्ष में थोड़ा ठीक दिख रहा है। हालांकि इसका कितना लाभ महागठबंधन को गोपालगंज में मिलेगा वो उम्मीदवार पर निर्भर करता है। वहीं महागठबंधन में अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि ये सीट जदयू के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी सीट की, जहां उपचुनाव होना है। यह सीट है मुजफ्फरपुर जिले का कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। कुढ़नी आरजेडी का सिटिंग सीट है। यहाँ से 2020 में अनिल सहनी ने जीत हासिल की थी, लेकिन घोटाला में सजायाफ्ता होने की वजह से उनकी विधायकी रद्द हो सकती है। हालांकि विधायकी रद्द होने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। कुढ़नी मल्लाह बहुल क्षेत्र माना जाता है और इस सीट पर मुकेश सहनी भी उम्मीदवार उतारने का मन बना रहे हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बोचहा की तरह ही मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। दूसरी ओर आरजेडी भी अभी इस सीट पर उम्मीदवारी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में हर दल जातीय समीकरण के अनुसार उम्मीदवार को तलाश रहा है। बहरहाल बिहार में होने वाले उपचुनाव यहाँ की राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा ही, साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। अगर जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के फैसले को पूरे देश में भुनाएंगे। अगर बीजेपी के पक्ष में ये जनादेश हुआ तो बीजेपी को ये कहते देर नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, और यदि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सिटिंग सीटों को ही केवल बचाएगी तो आने वाला समय बताएगा कि इसे वे किस रूप में लेते हैं। इस सेमीफाइनल का फाइनल में किस तरह पार्टियां भुनाती है। बहरहाल उपचुनावों में रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मुकाबले रोचक जरूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।